अस्सलाम वालेकुम गाइस, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਪਤਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। कैसी लगी मेरी पंजाबी दसना मैनू कमेंट करके। अगर अच्छी लगी है तो मैनू दस्यो, मैं ज़्यादातर इंट्रो भी पंजाबी च देवांगी। आई नो मैनू मुश्किल होती है पंजाबी च बोलने लई, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं पंजाबी बोलूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। गाइस सफ़र बहुत ही ज़्यादा खुशगवार गुजर रहा है। इर्द गिर्द के पौधे और इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, क्योंकि कल रात बारिश हुई थी जिसकी वजह से आज का जो सफ़र है ना उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। 3 घंटे का सफ़र है, शायद 4 घंटे, और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है सफ़र का। हम घर से भी कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आए हुए थे, उनको खाकर ना हम लोग मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो। गाइस आपको क्या लगता है ये किताब मैं पढ़ने के लिए लाई हूँ? नहीं, ये किताब पढ़ने के लिए लाई, ये शौकी मारने के लिए लाई हूँ, सिर्फ स्नैप की स्ट्रीक्स के लिए कि हम बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू हैं, और लिटरली रियलिटी के अंदर बिल्कुल उलट है, हम पढ़ाकू नहीं हैं जी गाइस। तो अब हमारी जो कार है ना वो हीट अप हो गई है। तो हीट अप जब हुई ना तो हम लोगों ने जब साइड पे उतारी तो वहाँ पर यही शॉप थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ ख़रीदारी की, यानी कुछ टॉफ़ीज़ और कुछ बिस्किट्स आगे सफ़र के लिए हम लोगों ने ले ली। और वहाँ का जो बैकग्राउंड था, यानी उसके आगे पीछे जो चीज़ें थी, फसल यार इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना, इतनी ज़्यादा खूबसूरत। मुझे तो ये शॉप की जो लोकेशन ना जहाँ पर ये थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि उसके सामने से जो है ना ट्रेन गुजर रही थी, वो इतना मज़े का और प्यारा मंजर था ना। मैंने लिटरली अपने फर्स्ट टाइम अपने सामने से ये रेलगाड़ी जाते हुए देखी थी। गाइस जो चीज़ें हमने वहाँ से ली थी ना, मुझे आगे सफ़र का पता नहीं, लेकिन हमने वहाँ पर बैठ के खा ली थी। लेकिन उसके सामने का जो बताया ना मंजर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मुझे वहाँ पर खाते हुए ना ये चीटोस बहुत मज़े के लग रहे थे। वैसे रास्ते में हमें गाय दिखी, बहुत प्यारी लग रही थी, पूरा एक झुंड था और इतनी खूबसूरत मुझे लग रही थी क्योंकि यहाँ विलेज साइड एरिया बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा लोकेशन, आपको आसपास ग्रीनरी, फसलें नज़र आएंगी, बहुत ही ज़्यादा सफ़र अच्छा रहा था। फिर हम लोग लेके ढाबे पर, ढाबा छोटा सा था हमें, क्योंकि उस वक्त फिर हमारी जो कार थी वो हीट अप हो गई, तो हमें जो था ढाबा जहाँ पर आसपास नज़र आया ना, हम फिर वहाँ पर चले गए। ये कोई इतना स्पेशल ढाबा भी नहीं था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि अंदर बैठ के खाना है कि बाहर। मैं तो गई थी बाहर खा लेते हैं, लेकिन मेरी 2 बहनों ने कहा नहीं अंदर खाना है। फिर हम लोग अंदर गए। अंदर काफ़ी छोटा सा था, प्याज की स्मेल आ रही थी। फिर हम लोगों ने चाय ऑर्डर की, उनकी चाय मज़े की थी, लेकिन ग्लासेस अलबत्ता डिफरेंट्स थे, लेकिन चलता है ना, क्योंकि हम कोई होटल में बैठ के तो खा नहीं रहे थे, ढाबे पे खा रहे थे। जिस तरह का भी ढाबे पे तो आपको पता है इस तरीके का होता है, तो जिस तरह की, लेकिन चाय बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और ढाबे की ये हुलिया आप ये देखें, इस तरीके का था ढाबा, छोटू सा था, बहुत ही जैसे गाँव का एरिया। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने नानों के गाँव में आ गई हूँ या किसी और के गाँव में चली गई हूँ, इस तरह का एरिया था। लो जी गाइज, ये तीसरी बार था जब हमारी गाड़ी जो थी ना हीटअप हो गई थी। इस पूरे रास्ते में इस गाड़ी ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, लेकिन इस गाड़ी का हीटअप होने का एक फ़ायदा हुआ कि जहाँ जहाँ हम रुके हैं ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बेसिकली मैं जो है सिटी में रहती थी, तो जब मैं विलेज के एरिया को देखा ना, मुझे वो विलेज का एरिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। डिफरेंट कलर के ग्रीनरीज थी, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फ़ोटोशूट सही वाला हम लोगों ने वहाँ पर किया, सही पौधों के साथ तस्वीरें ली और इतना नेचुरल लुक आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इस वक्त भला क्या हुआ गाइस, हम लोग रास्ता भूल गए हैं। बेसिकली जिस टाइम हम लोग गए थे ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। वो जो दोनों रास्ते जो हमें आते थे वो दोनों ब्लॉक थे, लेकिन यहाँ पर जो ट्रीज़ थे, जो दरख्त थे ना जहाँ पर हम रुके थे, वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लग रहे थे। वो भी वहाँ पर भी मुझे एक मज़ा आया क्योंकि एक्सप्लोर करने की कोई एक चीज़ मिली। और ये एक जो घर बिल्कुल हॉन्टेड दिख रहा था। फिर हम लोगों ने जिनके घर जाना था उनको कॉल किया, उनका वेट किया, फिर वो मुझे हम लोगों को लेने आए और फिर हम उन लोगों के घर गए और अल्लाह का शुक्र किया कि अब हम फाइनली उनके घर पहुंच गए हैं। फिर जब उनके घर गए, उन्होंने खाना शाना रेडी रखा था, हम लोगों ने जाते साथ सिर्फ खाया क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि हमारी गाड़ी ने बहुत ज़्यादा तंग किया था ना। फिर हम लोगों ने चाय शाय पी, रात का खाना खाया, रात को भी वही था, लेकिन इस तरह रात के खाने में स्पेशल चीज़ ये थी कि गुड़ वाले चावल थे को। फिर हम लोगों ने मैंगो शैंगो खाए, मज़ा किया, फिर सो गए। और सुबह उठते साथ हम लोगों ने कहीं जाना था दरबार। अब फिर वहाँ का सफ़र आपको दिखाएंगे कि कैसा रहा अगले व्लॉग पार्ट में। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।